अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स शब्द लिया गया है यूनानी भाषा से। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन है एडम स्मिथ का। अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा है कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है? प्रोफेसर मार्शल। अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है धन का। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन है जे.एस. मिल का। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन है रॉबिन्सन का। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र दो शाखाओं में व्यष्टि और समष्टि में विभाजित किया था रेगनर फ्रिंच ने। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों को गढ़ा था रेगनर फ्रिंच ने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः है राजनीतिक शास्त्र से। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं राज्य के। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अन्य जिस नाम से जाना जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से। समष्टि अर्थव्यवस्था को अन्य जिस नाम से जाना जाता है बृहद अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जिसे प्रायः आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है उसे कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक क्रियाएं हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन और उत्खनन आदि। अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वे क्षेत्र जहां प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। द्वितीयक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाली प्रमुख आर्थिक गतिविधियां हैं विनिर्माण, निर्माण व गैस, जल तथा विद्युत आपूर्ति। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तृतीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख आर्थिक क्रियाएं हैं व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा भंडारण, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, लोक प्रशासन, चिकित्सा आदि। अर्थव्यवस्था के चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां सूचनाओं का संग्रहण, अध्ययन एवं विश्लेषण आदि। अर्थव्यवस्था के चतुर्थ क्षेत्र में विशेषीकृत सेवा को शामिल किया जाता है म्यूचुअल फंड प्रबंधक, पोर्टफोलियो का प्रबंधक, सांख्यिकीविद, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, शोध एवं अनुसंधान आदि को। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। एडम स्मिथ ने अर्थव्यवस्था में जिस नीति का समर्थन किया है सरकारी हस्तक्षेप की नीति का। एक बंद अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है उत्तर कोरिया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं निजी संपत्ति का अधिकार, अधिकतम लाभ उद्देश्य, आर्थिक स्वतंत्रता, मांग की पूर्ति का महत्व आदि। राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार प्रस्तुत किया गया था कार्ल मार्क्स द्वारा। अर्थव्यवस्था में सभी नागरिकों को वस्तु एवं सेवाओं का समान वितरण किया जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता अनुसार कार्य एवं प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं एवं सुविधाएं प्रदान की जाती हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में।
राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। उत्पादन के संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व, आर्थिक विषमताओं की कमी, वर्ग संघर्ष की समाप्ति व सरकार की व्यापक भूमिका। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का। मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सही अस्तित्व, आर्थिक नियोजन, सरकार की नियामक के रूप में भूमिका व व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि। विकास की अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांटा जा सकता है 3 आधार पर: विकसित, विकासशील व अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। विश्व बैंक के अनुसार उच्च आय वाली या विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है $12,375 या अधिक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय वाली अर्थव्यवस्था को। वह अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक संवर्धन उच्च स्तर को प्राप्त करने को प्रयासरत हो कहलाती है विकासशील अर्थव्यवस्था। शेष विश्व के साथ अंतर्संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है 2 आधार पर: खुली अर्थव्यवस्था व बंद अर्थव्यवस्था। वे अर्थव्यवस्थाएं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर होती है कहलाती है आश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में संसाधन का दक्षतम उपयोग किया जाता है चक्रीय अर्थव्यवस्था में। वे अर्थव्यवस्थाएं जो कुछ मामलों व क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हों तथा कुछ मामलों व क्षेत्रों में अन्य देशों पर निर्भर हों कहलाती है परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था को रखा जाता था अविकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में। सबसे पहले भारत की गरीबी के लिए ब्रिटिश राज्य को उत्तरदायी बताने वाली अर्थशास्त्री थे दादाभाई नौरोजी। भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है जिसके अभिप्राय यह है कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है। भारत ने आर्थिक नियोजन की शिक्षा प्राप्त की है रूस से। 18वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय गांव थे आत्मनिर्भर। 18वीं शताब्दी के मध्य तक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी केंद्रीय सरकार की उपस्थिति। स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य था भारत को कच्चा माल उत्पादक क्षेत्र तथा अपने तैयार माल का बाजार बनाए रखना। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का कारण है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भारी उद्योग का अल्प विकास एवं देश की विशाल जनसंख्या। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था के आर्थिक नियमों की आधारभूत शर्त हैं उत्पादन में वृद्धि। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी का तात्पर्य है जहां न तो निर्यात और न ही आयात होता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के उदाहरण हैं ब्राजील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि। खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी है जो विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार और विनिवेश के लिए स्वतंत्र है। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था से तात्पर्य वह अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में समर्थ है। पंचक क्षेत्र में शामिल हैं गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स संबंधी सेवाएं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य है अधिकतम लोक कल्याण। जिन अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं कहलाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यवस्था किया जाता है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यवस्था किया जाता है
औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय था अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन करना। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधारिक संरचना में शामिल घटक थे रेल, पतन, जल परिवहन, डाक, तार आदि। ब्रिटिश शासक अपने दोहरे उद्देश्य को पूरा करना चाहते थे। विऔद्योगिकीकरण नीति द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने एक आर्थिक पद्धति की कल्पना की जिससे सम्मिलित थी समाजवाद और पूंजीवाद की विशेषता। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करती है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन, आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत द्वारा संचालित तथा प्रत्येक वस्तु राज्य की संपत्ति है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग और पूर्ति निर्भर करती है बाजार की शक्तियों पर। भारत में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है दूसरी पंचवर्षीय योजना में। सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में किसी उद्यम के वर्गीकरण का आधार है उद्यमी की परिसंपत्तियों का स्वामित्व। नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांटा जाता है दो भागों में योजनाबद्ध एवं गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में। विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया जाता है तीन भागों में कृषक, औद्योगिक एवं सेवा अर्थव्यवस्था के रूप में। अर्थव्यवस्था जिसमें कृषि एवं इससे संबद्ध क्षेत्र का योगदान 50% या इससे अधिक हो कृषक अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था जिसमें पहले लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है तत्पश्चात उन्हें प्राप्त करने हेतु रणनीतियों का निर्माण किया जाता है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक विकास से संबंधित रणनीतियों का अभाव एवं आयोजन की संकल्पना को स्वीकार नहीं किया जाता है गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में। निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांटा जाता है तीन भागों में आत्मनिर्भर, आश्रित तथा परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था जो फ्रीलांस और अनुबंध आधारित नौकरियों के आधार पर विकसित होती है गिग इकोनॉमी कहलाती है।